दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल। आप देख रहे हैं साइंटिफिक नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस सिलेबस फॉर सेशन 2021-22। बहुत मुश्किल होता है जब बोर्ड एग्जाम की बात आती है, बहुत मुश्किल होता है जब सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की बातें आती है, और बहुत टेंशन होता है जब हम पहली बार बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं। लेकिन टेंशन कितना है, कितना कम है, कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, ये सारी चीजों के लिए हम बैठे हैं अभी, और एक एक पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं और आपका पूरा टेंशन खल्लाश करेंगे। तो बने रहिए, पॉइंट टू पॉइंट हम देखते हैं। जैसे आज हम बात कर रहे हैं साइंस के न्यू अपडेटेड सिलेबस की। तो सबसे पहली बात तो टेंशन बिल्कुल मन से हटा दीजिएगा। अपने पास समय कम बचा हुआ है, बोर्ड एग्जाम कैसे दे पाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा, मार्क्स नहीं आएंगे, तो सब कुछ होगा भाई, थोड़ा धैर्य तो रखो, बने रहो मेरे साथ। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस के सिलेबस की बात करते हैं। जो सिलेबस आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो सीबीएसई ने ऑलरेडी जारी कर दिया है, लेकिन उसको और डिटेल में पॉइंट वाइज पॉइंट हम आपको डिस्कस करके बताने वाले हैं। तो साइंस का अगर हम बात करें तो साइंस आपका सब्जेक्ट है, कभी भी हम इसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में नहीं डिफाइन करेंगे। जैसे आपको पता है मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो सिर्फ केमिस्ट्री की बात करूंगा, नहीं, यहां पर हम टोटल बात करने वाले हैं साइंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस का जो सब्जेक्ट कोड है 086 है। रट लो, चाहे टर्म फर्स्ट एग्जाम हो, पीरियोडिक एग्जाम हो, टर्म सेकंड एग्जाम हो, फाइनल एग्जाम्स हो, आपका साइंस का जो सब्जेक्ट कोड है वो 086 ही रहने वाला है। तो ये आप दिमाग में बिठा लीजिए। अगली बात करते हैं कि अगर हम 10th क्लास के साइंस के सिलेबस की बात करते हैं तो सेशन क्या है 2021-22 करेंट ईयर, जो कि लॉकडाउन के जस्ट बाद का ईयर है, जो कि आपको आसान बनाने की कोशिश की गई है कि एग्जाम थोड़ा सा आसान कर दिया जाए, थोड़ा सा टेंशन आपकी कम कर दी जाए, पर टेंशन आपकी बढ़ा दी गई है, शायद आपको पता नहीं है। चलिए डिस्कस करते हैं टेंशन बढ़ी कहाँ है और उस टेंशन से कैसे निकलना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं तो एग्जामिनेशन पैटर्न में पहले क्या होता था, तो बहुत सिंपल है। पहले आपके फाइनल्स एग्जाम होते थे 80 मार्क्स के, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता था, टोटल आपके 100 मार्क्स की मार्किंग हो जाती। तो बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी क्या होने वाला है, तो अभी भी एग्जाम होने वाला है, टर्म फर्स्ट और सेकंड होने वाला है, 80 मार्क्स का होने वाला है, 20 मार्क्स आपका इंटरनल वेटेज होगा। तो बदला क्या है, तो बदला क्या है वो देख लेते हैं। आपके एग्जामिनेशन 2 बार होने वाले हैं, यानी आपको 2 बार बोर्ड एग्जाम देना है। एक बार टर्म फर्स्ट में देना है, एक बार टर्म सेकंड में देना है। टर्म फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर 40 मार्क्स का होगा, तो टर्म सेकंड का भी 40 मार्क्स का होगा। फिर टर्म फर्स्ट का जो इंटरनल असेसमेंट होगा वो 10 मार्क्स का होगा, उसी तरह टर्म सेकंड का भी इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का होगा। टोटल अगर हम बात करेंगे तो 50 मार्क्स आपके मिलने वाले हैं टर्म फर्स्ट में, और 50 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं टर्म सेकेंड में। और अगर टोटल अगर मार्किंग की बात की जाए तो टोटल 100 मार्क की मार्किंग हो गई, जो कि जैसे पहले होता था वैसे अभी होने वाला है। फिर भैया टेंशन क्या बढ़ गई, तो टेंशन इसलिए बढ़ गई कि पहले आप एक बार बोर्ड एग्जाम देते थे, टेंशन आधा था, अब आपको 2 बार बोर्ड एग्जाम देने, टेंशन थोड़ा सा बढ़ गया। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है टर्म फर्स्ट तो स्कूल में ही होने वाले, लोकल सेंटर रहने वाला है। तो ध्यान रहे, लोकल सेंटर रहेगा, आपके स्कूल में ही आपको बोर्ड एग्जाम देना है, लेकिन जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की जो टीम रहने वाली है, जो सेंटर सुपरिटेंडेंट रहने वाले हैं, जो ऑब्जर्वर रहने वाले हैं, वो बाहर से अपॉइंट किए जाएंगे। तो ये गलतफहमी अगर आपके दिमाग में है तो अभी से निकाल के बाहर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आप बताते हैं भैया टेंशन कहां बढ़ गई, एग्जाम ठीक है 2 एग्जाम हो जाएंगे, चलो 40 मार्क्स का हो जाएगा, तो भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है, दिक्कत ये है कि आपका जो टर्म फर्स्ट का एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें साइंस में 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 60 में से 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और टाइम कितना दिया गया है, तो टाइम आपके पास ओनली 90 मिनट्स है। अब ये 90 मिनट 60 क्वेश्चन, 90 मिनट 60 क्वेश्चंस, यानी अगर हम बात करें तो 1.5 मिनट पर क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, 1.5 मिनट पर क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी एक से एक धुरंधर। जब हम सिलेबस सभी डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद जब हम क्वेश्चन पेपर का पैटर्न डिस्कस करेंगे, उसके बाद जब हम प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे तो आपको ध्यान में आएगा क्वेश्चन बहुत लेंदी आने वाले हैं। कि अगर ईमानदारी से एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात की जाए तो 60 क्वेश्चन को पढ़ने और समझने में ही 90 मिनट्स निकल जाएंगे। पहली टेंशन, समय बहुत कम है। दूसरा, बोर्ड एग्जाम पहली बार देने वाले हो। तीसरा, बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है वो होने वाला है OMR सीट में। अभी तक आपने एग्जाम दिया कैसे, एमसीक्यू दिया है तो फर्स्ट का C करेक्ट, सेकेंड का D करेक्ट, थर्ड का B करेक्ट, इतना लिख दिया, काम हो गया।
पर अब ऐसा नहीं होगा, अब आपका एग्जाम कैसा होगा, OMR सीट्स में होगा। अब ये भी एक बहुत बड़ी बला है, पर टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। OMR सीट में कुछ नहीं करना है, आपके पास मान लेते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD। आपको लगता है ए सही है तो ए में एक आपका सर्कल रहेगा, उस सर्कल को आपको डार्क करना रहेगा। अब डार्क करने में जो फर्स्ट आवर एग्जाम देता है वो क्या करता है, ऐसे इस तरह, जैसे मैं आपको डार्क करके दिखा रहा हूं, इस तरह से वो पेंसिल उठाता है और इस तरह से डार्क करता रहता है। अब आप सोचो अगर इस तरह से डार्क किया और इसमें बीच में गैप भी छूट गया तो क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा। वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे आपका OMR सीट आने वाला है, कैसे उसका पैटर्न रहने वाला है। तो उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए हम पेंसिल चलाना शुरू कर देते हैं, पता लगता है एक क्वेश्चन में हम आधा मिनट पूरा खा जाते हैं। अब आधा मिनट खा गए, टाइम वैसे भी कम है तो टेंशन बढ़ गई। इसलिए टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, किस प्रकार के क्वेश्चन को कितना समय देना चाहिए, कितना क्वेश्चन को रिवाइज करने के लिए समय देना चाहिए, कितना क्वेश्चन को पढ़ने के लिए समय देना चाहिए, इसके लिए भी हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। पैटर्न को दोनों को फिर से मैं डिफाइन कर देता हूं कि फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम होगा वो आपका 60 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का, सॉरी 60 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं। 90 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है। लेकिन अगर यही बात करेंगे टर्म सेकंड की बात करेंगे, हालांकि टर्म सेकंड हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो CBSE की गाइडलाइन है वो ये बताती है कि टर्म सेकंड का जो एग्जाम है वो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, वो MCQ नहीं होने वाला है। उसके लिए 2 आवर्स का समय मिलने वाला है, 40 मार्क्स की मार्किंग होने वाली है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल समझते हैं हम फर्स्ट टर्म की बात समझते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन स्कीम की। तो इवोल्यूशन स्कीम सबसे पहले हम थ्योरी पार्ट की करेंगे। थ्योरी पार्ट में टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड यानी एग्जाम को 2 टर्म में डिवाइड किया गया है। तो टर्म फर्स्ट में अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 यानी टोटल 5 चैप्टर्स में से कितने चैप्टर पूछे जाने वाले हैं, 3 चैप्टर केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे। और अगर मार्किंग की बात की जाए तो 16 मार्क्स किससे पूछे जाने वाले हैं, केमिस्ट्री से पूछे जाने। सबसे ज्यादा केमिस्ट्री पूछी जाने वाली है टर्म फर्स्ट के एग्जाम में, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। यहीं पर अगर हम बात करेंगे बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी में केवल एक चैप्टर आने वाला है, चैप्टर नंबर 6, जहां पर मार्किंग आपको कितने नंबर्स की मिलने वाली है, 10 मार्क्स की। यानी केमिस्ट्री की तुलना में थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन। फिर फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में केवल 2 चैप्टर पूछे जाने हैं, चैप्टर नंबर 10 और 11, और इसकी मार्किंग होने वाली है कितनी, 14 मार्क्स की। तो टोटल मार्किंग कितनी हो गई, 16, 10 और 14, ये हो गई आपकी 40 मार्क्स की। फिर आपका अगर हम बात करेंगे सेकेंड टर्म के एग्जाम्स की बात करेंगे तो सेकेंड टर्म के आपका क्या होने वाला है, जो आपका केमिस्ट्री से है तो जो आपके 2 चैप्टर शेष बचे हुए हैं, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 यानी कार्बन कंपाउंड, चैप्टर नंबर 5 यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये दोनों पूछे जाने वाले हैं और इसकी मार्किंग कितनी रहेगी, 10 मार्क्स की। अगर हम बात करेंगे बायोलॉजी से तो बायोलॉजी से 2 चैप्टर पूछे जाएंगे, 8 और 9, 13 मार्क्स की मार्किंग रहेगी। और इसी तरह अगर हम बात करेंगे फिजिक्स में तो 12 और 13 ये दोनों चैप्टर पूछे जाएंगे। इस तरह से आपके फिजिक्स की मार्किंग कितनी हो गई, 12 मार्क्स की। और ये आपका चैप्टर नंबर जो 15 है नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी मार्किंग 5 की होगी। तो अगर टोटल मार्किंग की हम बात करेंगे तो आपका कितना हो गया, 40 मार्क्स का। यानी 40 मार्क्स आपका टर्म फर्स्ट में, 40 मार्क्स आपका टर्म सेकेंड में, टोटल मार्किंग हो गई आपकी 80 मार्क्स की। 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया कि 10 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स। और इस तरह से टोटल 100 मार्क्स का आपका जैसे पहले होता था वैसे अभी होने वाला है, सिर्फ पैटर्न चेंज हुआ है, एग्जाम का भी, क्वेश्चन पेपर का भी, सारी चीजें, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आपको मैंने सिलेबस बता दिया है। अगली वीडियो में हम खास तौर पे टर्म फर्स्ट पे डिस्कस करने वाले हैं, उसके एक एक टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें और देख लेते हैं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं टर्म फर्स्ट में भैया क्या क्या आने वाला है, तो बहुत डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो टर्म फर्स्ट में अगर हम देखें, जैसे फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो फर्स्ट चैप्टर में केमिकल इक्वेशन पूछी जाएगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन पूछी जाएगी, इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, प्रेसिपिटेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। लेकिन इस चैप्टर में कहीं पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे, आपने पढ़ाई करी होगी, तो आपके पास 2 चीजें नहीं है। कौन कौन सी नहीं है, एक आपका कोरोजन और दूसरा रेंसिडिटी। तो आपसे मैं बता देता हूं कि आप अपना दिमाग बहुत कम लगाना। जो आपको CBSE की गाइडलाइन में दिया गया है कि भैया ये सिलेबस रहेगा तो उतना ही पढ़ना। रेंसिडिटी, कोरोजन अगर आपके पास समय कम है मत पढ़िए, जितना आपको दिया गया है उतना ही पढ़िए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समय पर्याप्त है। सिर्फ एक स्ट्रेटजी चाहिए
जिसके थ्रू हम स्टडी करेंगे और बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आएंगे। बस मेरे साथ इसी तरह बनते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की बात करें, चैप्टर नंबर 3 की बात करें, 4th की बात करें, जैसे मान लेते हैं यहां पर एक चैप्टर और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात की जाए तो मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है, यहां पर अगर देखेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी केवल और केवल 3 टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 3 से पढ़ना है। इसके अलावा जितना भी पोर्शन है वो रिड्यूस्ड है इस सेशन के लिए, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि पता लगा हमने एनसीईआरटी की बुक उठाई और पढ़ना स्टार्ट कर दिया और पूरा पढ़ लिया। नहीं, सीबीएसई बोर्ड ने आपकी परिस्थितियों को देखते हुए कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि भैया आपका एग्जाम पैटर्न भी चेंज किया है और आपका सिलेबस भी थोड़ा सा रिड्यूस किया है। तो सिलेबस जो न्यू अपडेटेड सिलेबस है उस पर ही आपको फोकस करके पढ़ाई करना है। तो फिलहाल हम बहुत डीप में इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टर्म फर्स्ट के लिए हम पर्टिकुलर हम अलग से एक वीडियो बनाने वाले हैं इसके जस्ट बाद, उसको आप देखेंगे तो आपको एक एक टॉपिक वाइज हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये बात हो गया आपका किसका, थ्योरी पोर्शन का हो गया जो कि हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं इंटरनल असेसमेंट के लिए। तो इंटरनल असेसमेंट में आपको क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चैप्टर रह गया है जो कि टोटल इंटरनल असेसमेंट के लिए बनाया गया है। कौन सा है, तो वह है आपका चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 मैनेजमेंट ऑफ न्यूट्रल रिसोर्सेज। ये टोटल पढ़ना है आपको। क्यों पढ़ना है, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट में इसको कवर करा जाएगा लेकिन बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब क्या करना पड़ेगा, तो सीधे से लिखा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ जुडिक्शंस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन। तो ये जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं इन सभी टॉपिक्स से आपको क्या बनाना है, पोर्टफोलियो बनाना है। देखिए यहां पर ऊपर लिखा हुआ है ये दे कैन encouraged टू prepare a brief write-up on any one concept of this unit for their portfolio। अभी हम डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो क्या होता है, कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये पूरा यूज किस में करना है, पोर्टफोलियो बनाने में यूज करना है। आगे बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल्स की। अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल्स भी आपको उसी तरह डिवाइड किया गया जिस तरह से एग्जाम है, यानी आपका प्रैक्टिकल भी टर्म फर्स्ट का सिलेबस अलग रहेगा और टर्म सेकंड का आपका अलग रहेगा। तो आपको पता है, जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट प्रैक्टिकल की बात करते हैं, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल दिया हुआ है, फाइंड द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल्स बाय यूजिंग पीएच पेपर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ये जो आपका प्रैक्टिकल है ये आपको कब करना है, टर्म फर्स्ट में करना है, और जो चीजें टर्म फर्स्ट में हो जाएंगी वो सेकंड में नहीं पूछी जाएंगी, पूरी तरह से क्लियर है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे सेकंड जो है वो भी आपका परफॉर्मिंग एंड ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग रिएक्शन एंड क्लासिफाई देम इनटू, चैप्टर नंबर 1 से ये वाला रहेगा। फिर इसी तरह से आपका चैप्टर नंबर 3 से ऑब्जर्विंग एंड एक्शन ऑफ जिंक, फेरियम, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड फॉलोइंग साल्ट सॉल्यूशन, तो ये भी आपका टर्म फर्स्ट का है। और इसी तरह एक आपका बायोलॉजी का है, जैसे मान लेते हैं कुछ जो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है ये आपका बायोलॉजी का दिया हुआ है। इसी तरह डिटर्मिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ फिजिक्स का दिया हुआ है। ट्रेसिंग ऑफ द पाथ ऑफ द रे ये फिजिक्स का दिया हुआ है। ट्रेसिंग ऑफ द पाथ ऑफ राइट ये फिजिक्स का दिया हुआ है। यानी टोटल अगर हम बात करें 7 हमारे पास एक्सपेरिमेंट हैं, तो उसमें फिजिक्स के कितने हैं, तो फिजिक्स के 3, केमिस्ट्री के कितने हैं, तो केमिस्ट्री के भी 3 है। बायोलॉजी कितना है, तो बायोलॉजी केवल 1 है। तो थोड़ा सा अगर हम बात करें तो बायोलॉजी का वेटेज टर्म फर्स्ट में बहुत कम रहने वाला है, यानी टोटल 1 चैप्टर है और टोटल 1 एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे टर्म सेकंड की बात करेंगे तो बिल्कुल टर्म सेकंड में भी वैसे ही है। अगर ध्यान से देखेंगे तो स्टडीइंग द डिपेंडेंसी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो कि आपका फिजिक्स का रहने वाला है, और लास्ट आपका है जो है स्टडीइंग ऑफ बाइनरी फिशन ऑफ अमीबा जो कि बायोलॉजी से रहने वाला है। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें केमिस्ट्री से, तो केमिस्ट्री से आपको एक भी एक्सपेरिमेंट सेकेंड टर्म में करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं भैया असेसमेंट एरियाज, यानी थ्योरी पूछी जाएगी उसका परसेंटेज कैसा रहने वाला है। तो पहला है आपका डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो 46% यानी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। मतलब तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर रखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब तक आपकी समझ नहीं होगी, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप प्रॉब्लम में रहोगे और आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे।
एप्लीकेशन एंड नॉलेज बेस्ड, जो एप्लीकेशन बेस्ड है, कंसेप्ट बेस्ड है, कितने हैं 22% है। और जो एनालाइज, वैल्यूएट और क्रिएट, यानी जो आपके कह सकते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछे जाने वाले हैं, वो कितने मार्क्स, कितना परसेंटेज रहने वाला है, वो 32% रहेगा। इसलिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं इंटरनल असेसमेंट। भैया आपने बोला कि 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा, तो कहां से पूछा जाएगा, तो सिंपल से पीरियोडिक असेसमेंट। अब पीरियोडिक असेसमेंट कौन सी बला है, तो आपको पता है कि भैया जिस तरह से हम टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के एग्जाम्स देते हैं, वैसे हम देते हैं PT1, PT2, PT3 पीरियोडिक एग्जाम्स देते हैं। 20 मार्क्स का होता है, आप पहले भी देते आ रहे हैं, अभी भी देना है। अब इन दो पीरियोडिक में से जो बेस्ट 2 पीरियोडिक्स होंगे उनका एवरेज निकालेंगे, और उनकी एवरेज के बेस पे हम पीरियोडिक असेसमेंट कितने मार्क्स का करेंगे, 3 मार्क्स का पीरियोडिक असेसमेंट होगा टर्म फर्स्ट में भी, और 3 मार्क्स का पीरियोडिक असेसमेंट होगा टर्म सेकेंड में भी। ठीक है। मल्टीपल असेसमेंट की बात की जाए तो आपने कोई क्विज किया है, कोई और भी मेथड हो सकता है, अलग अलग मेथड जो कि आपके जो सब्जेक्ट टीचर होंगे वो वैलिड करेंगे। तो यहाँ पर भी आपका 2 मार्क्स टर्म फर्स्ट का भी होगा और 2 मार्क्स टर्म सेकंड का भी होगा। अगर सब्जेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, जिसको हम प्रैक्टिकल वर्क्स बोलते हैं, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है प्रैक्टिकल्स का, तो उसमें प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स हो गए, वाइबा हो गया, एक्सपेरिमेंट्स हो गए, तो वो आपका 3 मार्क्स की मार्किंग रहने वाली टर्म फर्स्ट में, और 3 मार्क्स की आपकी मार्किंग रहेगी टर्म सेकेंड में। और लास्ट में जो अभी हमने बात की थी चैप्टर नंबर 16 की बात की थी, नेचुरल रिसोर्सेज की बात की थी, तो वहां से आपके 2 मार्क्स के टर्म फर्स्ट में और 2 मार्क्स आपका टर्म सेकेंड में रहने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैंने आपको लगभग क्लियर कट बता दी है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसका जो ब्रीफ सिलेबस है टॉपिक वाइज, वो हम डिस्कस करेंगे और उसके बेस पे हम आगे चलेंगे। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन लेने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम सारी चीजें 1 बाय 1 कर क्लियर करेंगे। यानी जितने भी प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, चाहे वो असर्शन रीजन की बात हो, चाहे केस बेस के क्वेश्चन हो, चाहे कंस्ट्रक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो, वो सारे क्वेश्चन हम एक एक करके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यानी अगले 2 महीने जो भी अपने पास एग्जामिनेशन के टाइम है, आप मेरे साथ बने रहिए। डेली हम मिलेंगे और इन सारी चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आती है, कुछ भी डाउट्स आता है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि आपके मतलब का है, आपके काम का है, तो आप उसको लाइक कर सकते हैं। और चैनल में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं बना के अपलोड करूं, आपको सीधे डायरेक्टली आपके नोटिफिकेशन बार में मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।